हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स और स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है संडे सुबह का ही ब्लॉग है। तो जैसे मैं शनिवार को आई थी और उसके दूसरे दिन का, तो आज संडे है फ्रेंड्स। तो आप जानते हैं बच्चों की छुट्टी है और इनके पापा हैं नहीं घर में, क्योंकि वो गए हैं वही इलाज कराने अपने बड़े भाई का वहाँ बिलासपुर में। तो टिफ़िन का टेंशन नहीं है, तो मैं भी सुबह से ही अपना काम करना चालू कर दूँगी। और जैसे बच्चे हैं तो अभी सो भी रहे हैं, तो वही अपना जो पूरा काम है करके फिर बाद में ही नाश्ता बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स से पूरे बिस्तरों को ठीक से कर दूंगी पूरा अच्छे से। और जैसे मैं आई हूँ फ्रेंड्स, ये तो पूरा सामान पूरे घर में ही फैला हुआ है। वैसे मतलब नीचे तो साफ़ है, पर ये जो कपड़े हैं ना, तो कहीं ट्रंक के ऊपर लदे पड़े हैं और तो कहीं पलंग में, बेड में, तो कहीं सोफ़े के ऊपर। तो वही मैं सबको समेट कर रख दूँगी एक तरफ से सभी चीज़ें। और कपड़े धोने के लिए तो आप मतलब इतना सारा है कि अब मैं बता नहीं सकती। और जैसे हम लोग अभी सफ़र से आए, तो हम लोग का जो पूरा कपड़ा है ना, वही पूरा रखा है। और जैसे हम लोग गए थे गांव और 3-4 दिन तक बिल्कुल सूर्य भगवान निकले ही नहीं थे। पूरे चारों तरफ कोहरा और बदल था। तो हम लोगों ने जो अपने कपड़े पहने हुए थे ना, तो वो नहीं धोए थे उतना, सभी ऐसे लेकर आ गए थे। और जैसे गांव है फ्रेंड्स, तो जानते हैं गांव में उतना मतलब कपड़े धोने का नल ठीक से मतलब रहता नहीं है, तो नहीं धोए थे। और वहाँ ज़्यादा नदी की भी सुविधा नहीं थी फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने ऐसे ही सभी कपड़े ले आए हैं अपने, और वही इन्हीं सबको धोना है। और जो घर के जो पड़े हुए हैं ना, वो सब पूरा उनको भी धोना है। जैसे ये बेड शीट हैं और सभी ये टॉवल वोवल, ये 3-4 दिन से नहीं धुली हैं। और जो मेरी साड़ियाँ भी 4-5 साड़ियाँ हो गई हैं, तो उनको सभी को धोना है। तो फ्रेंड्स पहले मैं अपने बैग खाली कर लूँगी, जो जिसमें सामान पूरा लाई थी। तो ये बैग में ना पूरे ये जो कपड़े थे पहले मैंने निकाल दिया है। और ये जो इसमें चावल और ये सभी चीज़ें रखी थी, प्रसाद रखा था, जैसे गंगा जी का प्रसाद होता है ना, दशमी में होता है, तो वही सब रखा हुआ है। और ये कंगन मेरी जेठानी या बुआ कह लीजिए, उन्होंने दिया है, वहाँ से लाया है, इलाहाबाद से लाई थी। तो वही मैं रख दूँगी अभी। और चावल फ्रेंड्स जैसे अलग अलग घरों से मतलब सभी ने खिचड़ी, जैसे खिचड़ी का त्यौहार नहीं होता है, तो सभी ने अपने अपने तरफ से दिया था सभी चीज़ें सबको। तो वही अलग अलग घर का अलग अलग चावल है, तो वही कहीं पन्नी में, कहीं किसी में रख के हम लोगों ने ऐसे रख के ले आया था। और फ्रेंड्स देने को तो बहुत दे रहे थे, पर हम लोग ने मतलब ये हम जो भार हो जाता है ना, वजन हो जाता है, वो हमसे कहाँ नहीं ढोते बनता, इसलिए हम लोग ने ज़्यादा नहीं लाया था। अपने हिम्मत अनुसार ये खिचड़ी के लिए चावल हम लोगों ने रख लिया था, थोड़ा थोड़ा, जितना हम ढो सकें, जितना हम इनका वजन सह सकें, उतना ही रखा था। और फ्रेंड्स जैसे हम लोगों ने हॉस्पिटल से वहाँ से चलकर शहडोल आए, और शहडोल में फिर अपनी जेठानी के यहाँ रुके एक रात के लिए। तो वहीं 2 बोरियाँ मतलब चावल की वहीं रखी हुई हैं, तो हम लोगों ने वो नहीं लाया था, क्योंकि वो मेरे बस की बात नहीं थी। और इनके पापा हैं, तो वो चले गए थे उन्हीं के साथ हॉस्पिटल बिलासपुर। तो मैं बस थी। और आप जानते हैं कि ये प्लेटफार्म में ट्रेनों में ब्रिज नकना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है सीढ़ियाँ, तो इसीलिए मैंने नहीं लाया कुछ सामान। और अभी मेरा बेटा सो रहा है संडे के दिन, तो वही अभी सोने दे रही हूँ, क्योंकि आज रविवार है, थोड़ा सो ले। और ये देखिए स्वेटर इन्होंने नहीं पहना है, क्योंकि फ्रेंड्स उस समय ठंडी ही नहीं हो रही थी, और अभी है तो ठंडी होने लगी है। जैसे बदल खुला है ना, और जैसे बदल कोहरा बन के पूरा गिर गया है, कोहरा बन के, तो खुला मौसम हो गया है, तो ठंड भी लग रही है। तो अब जब आएंगे तो ये जर्सी पहनेंगे। और बता रहे थे फ्रेंड्स कि बिलासपुर तरफ ना उतनी ठंडी नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लोगों ने भी एक आध बार जैसे गए थे, तो वहीं तरफ से गए जैसे बिलासपुर होकर, तो वहाँ ठंडी एक भी मतलब उतना पड़ती ही नहीं है, जितना मतलब जैसे हम लोग के यहाँ पड़ती है अधिक। तो
वो इतनी ये वाली जर्सी नहीं ले गए थे। और फ्रेंड्स ये पूरे ट्रंक के मैं जो कपड़े हैं पूरे बना कर रख दूँगी। और मैंने जैसे पहले साड़ियाँ बना यहीं रख दी थी, तो वही रखा हुआ है, तो उन्हीं को सबको मैं रैक में ले जाकर जमा कर रख दूँगी। और अभी फ़िलहाल फ्रेंड्स आज मैं कपड़े, ये बच्चों के जो ड्रेस है ना, पूरा मैं ले जाकर मतलब अभी धोना है। जैसे दोनों ड्रेसें हैं, स्वेटरें हैं, तो सभी को मैं आज धो दूँगी। आज संडे है, तो चलिए फ्रेंड्स मेरा नहाना धोना हो गया है। और ये रविवार का मतलब संडे का टाइम है, तो शाम को जैसे मेरा बेटा है जो, तो उसी ने बाज़ार किया है और लाया है लाल भाजी, तो उसी को मैं आज बना रही हूँ शाम को। तो ये भाजी को मैं साफ़ करके, और फ्रेंड्स हमारे मतलब बच्चों के बड़े पापा हैं, तो उनकी तबीयत बहुत अच्छी हो गई है और ऑपरेशन हुआ है वो लेजर वाला, वो हार्ट वाला। तो अभी फ़िलहाल अभी ठीक हैं, अच्छे हैं। तो अब और अभी छुट्टी मतलब कल छुट्टी देगा, तो परसों तक आएंगे। तो फ्रेंड्स अभी सभी नहीं हैं, ये उनके पापा नहीं हैं अभी घर में। और फ्रेंड्स ये जो टोकनी है ना, मैंने आज संडे के दिन ही बिकने आई थी, तो मैंने 2 खरीदी थी, एक ये छोटी वाली और एक बड़ी वाली। क्योंकि फ्रेंड्स जैसे अब भाजियाँ आती हैं ना, तो उसी को मेरे को मतलब खोल कर सब भाजियों को सभी बाहर सीध में रखना पड़ता है, इसलिए मैंने ये टोकनी ली है छोटी वाली। और इससे बड़ी है तो वो गेहूं धोने के लिए ली है। तो अभी तो फ़िलहाल मौसम के डर से मैं गेहूं भी नहीं धो रही हूँ, तो वही इससे बड़ा है, तो मुझे अच्छे दामों में अभी मिल गई थी, यहीं मोहल्ले में ही आई थी। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसे लगते हैं, और मेरे वीडियो ज़रा से भी अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। और जो मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो सभी को मैं धन्यवाद बोलती हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आज ये शाम का खाना यही भाजी और लाल भाजी और चावल ही बनाई हूँ, तो वही हम लोग खा लेंगे। और सुबह जो था ना, तो थोड़ा सा चना भाजी लाए थे हम लोग वहीं से गांव से, तो उसी को बनाया था। और जैसे 2 दिन 3 दिन का हो गया था रखे थैले में, तो थोड़ा सा ख़राब भी हो रहा था, तो थोड़ी सी ही निकली थी, तो मैंने बनाया था, तो वही हम लोगों ने सुबह खाया है। और शाम को लाल भाजी। और फ्रेंड्स मुझे ये भाजी, सभी प्रकार की भाजी मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो अब ये भाजियों जैसे सीज़न आ गया ना फ्रेंड्स, तो मैं हमारे यहाँ बहुत ही कम ये आलू गोभी की रसे वाली सब्ज़ी बनेगी, ये भाजियाँ ही बनेगी। जैसे ये लाल भाजी हो गई और भथुआ भाजी हो गई और जैसे चना की भाजी हो गई, तो जब तक ये मिलेंगी तब तक हमारे यहाँ भाजी का ही सीज़न मतलब खाना पीना चलेगा। और मुझे ये भाजी खाते खाते कभी नहीं मतलब वो होता है कि जैसे उकट जाता है खाते खाते, मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स इसी कारण मैं भी अपने गांव ही जाने वाली थी कि गांव जाऊंगी, तो गांव में बहुत मतलब जैसे भाजी और ये चावल की ये रोटियां खाने को मिलती हैं। और वही मेरी माँ ने भी बुलाया था, तो अभी फ़िलहाल तो नहीं जाऊंगी, 1 आध हफ्ते बाद ही जाऊंगी, क्योंकि इनके पापा की जो छुट्टियां हैं ना तो बहुत हो गई हैं। तो अगर ये जाएंगे तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर बाद में ही जाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैं भाजी ये लहसुन मिर्ची ये मतलब इसी से बघार दूंगी, और वैसे सूखी वाली मिर्चियाँ नहीं हैं, ये हरी वाली ही डाली है मैंने। तो फ्रेंड्स जैसे हम लोगों ने बचपन से खाते आए हैं, वैसे ही हमको अच्छा लगता है, जैसे हमारी माँ ने बचपन से ही खिलाया है। तो कहते हैं ना कि माँ के हाथ का खाने की बात ही अलग होती है। तो हम लोग ये भाजियों में मसाला वसाला कुछ भी नहीं डालते हैं एक्स्ट्रा, मतलब बस ये अपना लहसुन और मिर्च से बघार कर, और जो मतलब टमाटर डालेंगे, जो मिर्च है तो वो ऊपर से ही खाते हैं, हरी मिर्च। तो ऐसे ही हमको अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादा मतलब वो नहीं करती हूँ, सिंपल सा ही बना लेती हूँ। और कुछ यही कारण है कि भाजी बनाने में कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ता, सिर्फ बिनो, काटो, बघारो और उसमें नमक और टमाटर डालो, बस इतना ही करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग का खाना बन गया है, और आज संडे है, तो आज ये बच्चे ने सब्जी वही ला कर रख दिया है, तो इसी को सबको रख दूँगी। और मैं पूरा ये जो प्लेटफार्म इसको साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये बहुत ही गंदा हो गया था।
और अभी घड़ी में बज रहे हैं फ्रेंड्स 9 9 बज रहे हैं, क्योंकि भाजी तोड़ते तोड़ते ही मुझे टाइम हो गया था आधा पौन घंटा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पूरी जो सब्जियां फैली हुई हैं ना, तो मैं इनको रख दूंगी अच्छे से फ्रिज में। और फ्रिज फ्रेंड्स ज़्यादा तेज़ नहीं रहता, नॉर्मल मतलब वैसा रहता है, कुछ भी इसमें नंबर आगे नहीं बढ़े रहते हैं, तो सब्जियां ख़राब नहीं होती हैं। और ये फ्रेंड्स मैंने भाजी बनाई और ये एक मुट्ठी भाजी बच गई थी, ये नीचे दबी हुई थी, तब ये दूसरे दिन ही बनेगी। तो सब्जी में फ्रेंड्स मेरे बच्चे ने लाया है अपने मन से मटर, करेला, गोभी, आलू और टमाटर और भाजी। तो सभी चीज़ों को मैं अच्छे से अंदर रख दूँगी फ्रिज में। और अभी इसके पापा हैं नहीं इनके, तो वही एक कहते हैं सलाद उतना नहीं लाया है, क्योंकि पहले का सलाद ही रखा हुआ है, मूली और चुकंदर, तो वही अभी है तो नहीं लाए हैं। और फ्रेंड्स मेरे फ्रिज में दूध के बहुत सारे बर्तन दिख रहे होंगे, क्योंकि बच्चे ने मांजा नहीं है उतना, और अलग अलग बर्तनों में पका कर रखा है। और फ्रेंड्स मैं 2 जगह से दूध लेती हूँ ना, एक मतलब डेयरी से और एक हमारे बगल वाले पड़ोसन से हम लोग लेते हैं, तो वही 2 बर्तनों में रखा हुआ है, तो बहुत सारा बर्तन दिख रहा होगा। और फ्रेंड्स वही देखिए एक मुट्ठी भाजी बचा हुआ है, तो वही मैं रख दूँगी फैला कर कि गले ना ख़राब ना हो। और फ्रेंड्स हम लोगों ने 2 दिन में यही जाना है, समझा है कि मन का सोचा हुआ कुछ नहीं होता है, कब अचानक क्या हो जाए किसी को पता ही नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने ये 2 दिन कैसे बिताए वो हम लोग ही जानते होंगे, सभी लोग जैसे घर के मेंबर। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का ब्लॉग? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलूँगी एक अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।